नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए सिर्फ घटनाओं को गिनाना काफी नहीं है, बल्कि पूरे परिदृश्य को एक कहानी की तरह देखना जरूरी है। एक ऐसी कहानी जिसमें सीमा सुरक्षा, न्यायपालिका की शक्ति, चुनावी राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई सभी एक साथ टकरा रहे हैं। इस समय देश की नजरें खास तौर पे पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई है। वजह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि उससे कहीं और बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में जो हालात सामने आ रहे हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया। खासकर मालदा जैसे जिलों में घटनाएं जिस तरह से सामने आई है, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मालदा की हिंसा ने जैसे एक चिंगारी का काम किया, जिसने पहले से सुलग रही बहस को आग में बदल दिया। आरोप लगे कि यहाँ न केवल कानून व्यवस्था चरमरा गई, बल्कि न्यायिक अधिकारियों तक को बख्शा नहीं गया। यह मामला जब अदालत तक पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो या प्रशासनिक अधिकारी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कोर्ट की टिप्पणियों के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जो पहले शायद ही देखने को मिले हो। अधिकारियों का निलंबन, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को दी गई सुरक्षा वापस लेने जैसे कदमों ने पूरे राजनीतिक तंत्र को झकझोर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी जिनका कोई संवैधानिक पद ही नहीं था। यह सवाल उठने लगा कि क्या सुरक्षा का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए हो रहा था या फिर प्रभाव और दबाव बनाने के लिए। अगर पुलिस का इस्तेमाल जनता को भरोसा देने के बजाय डर पैदा करने के लिए किया जाए तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होना स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम में सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण बन गया। भारत बांग्लादेश सीमा खासकर पश्चिम बंगाल में हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही। कई इलाके ऐसे हैं जहां नदी, दलदल और खुली जमीनें के कारण फेंसिंग संभव नहीं हो पाई। ऐसे में घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। इसी बीच एक और चर्चा ने माहौल को और गर्मा दिया, यह कि सीमा पे मगरमच्छ, सांप या अन्य खतरनाक जीव छोड़ने जैसे असामान्य उपायों पर विचार किया जा रहा है। चर्चा यह है कि अब इन सुरंगों और नदी के रास्तों पर केवल जवान ही नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे खतरनाक शिकारी पहरा देंगे। घड़ियाल, जहरीले काले बिच्छू और किंग कोबरा, ऐसा पार्ट जहां पे ना तो फेंसिंग पॉसिबल है और पेट्रोलिंग भी किसी प्रकार की पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वहां इन जीवों को छोड़ा जाए। यह विचार 2018 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको सीमा के लिए दिए गए सुझाव जैसा ही था, लेकिन भारत की परिस्थितियों में यह इदाए इश्क यानी कि इश्क की शुरुआत जैसा है। जानकारों का कहना था कि घुसपैठिए तो सांपों से भी ज्यादा जहरीले हैं। डर तो इस बात का था कि कहीं ये घुसपैठिए उन सांपों को ही न डस ले। बॉर्डर जो है वो एक्चुअली सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। अगर बांग्लादेश है तो इसके बगल में हमें वेस्ट बंगाल, इधर मेघालय, असम, उधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम जैसे स्टेट भी देखने को मिलता है। लेकिन ये इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 496 किलोमीटर से ज्यादा ही देखने को मिलती है। दरअसल उसमें 3240 किलोमीटर की फेंसिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि वहां पर तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फेंसिंग की। प्रॉपर पेट्रोलिंग भी होती है, कैमरे भी लगे हुए हैं, सेंसर भी लगे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो 3240 के बाद 850 किलोमीटर के आसपास का एरिया बचता है, वहां पे फेंसिंग नहीं है। कुछ कुछ एरिया में फेंसिंग का काम चल रहा है, कुछ कुछ में शुरू होने वाला है, लेकिन 850 किलोमीटर में से भी 175 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसे ज्योग्राफिकल रिवराइन या फिर मार्शी टेरेन कहा जाता है, जहां पे फेंसिंग करना इम्पॉसिबल है। वो वाला जो एरिया है वहां पे नदी नाला है, जिसकी वजह से वहां पे फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। और जब फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है तो पेट्रोलिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और इसी चीज को लेकर जो प्रस्ताव है वो सामने रखा गया है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से आइडिया सामने आया है। बांग्लादेश से आने वाला जो गलत सामान है और जो इलीगल तरीके से लोग क्रॉस करते हैं, उनको रोकना है। उधर से आने वाले लोगों को और इलीगल सामान को रोकने के लिए यह वाले काम को कर रही है। इसके इंडिया को फायदे होंगे। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में करीब 175 किलोमीटर नदी और दलदली इलाका है,
जहां बाढ़ और भौगोलिक स्थिति के कारण सामान्य बाड़ लगाना संभव नहीं होता। ऐसे में बीएसएफ अब प्रकृति को ही सुरक्षा का हथियार बनाने की सोच रही है। माना जा रहा है कि अगर यह योजना लागू होती है तो घुसपैठियों के लिए सीमा पार करना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सीमा की निगरानी का जिम्मा संभालने वाली बीएसएफ पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। हजारों किलोमीटर लंबी सीमा, कठिन भूगोल और सीमित मानव संसाधन, इन सब के बीच हर गतिविधि पर नजर रखना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर बढ़ा है, लेकिन जमीन पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। वहीं मालदा मामले में राजनीतिक स्तर पर इस पूरे मुद्दे ने नया रंग ले लिया है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया और कानून व्यवस्था को जानबूझ के कमजोर होने दिया गया। दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि यह सब राजनीतिक एजेंडा है और राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक चीज साफ नजर आ रही है, इस बार संस्थाएं पहले से ज्यादा सक्रिय है। एनआईए की एंट्री ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। अब जांच सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखी जा रही है। एनआईए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित नेटवर्क है और क्या इसमें बाहरी तथ्यों की भूमिका रही है। चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी यह संकेत देती है कि इस बार कोई जोखिम नहीं लिया जा रहा। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त, एरिया डोमिनेशन और सख्त निगरानी से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के मनोविज्ञान पर भी पड़ रहा है। लोग अब यह देख रहे हैं कि क्या वाकई इस बार चुनाव पहले से ज्यादा निष्पक्ष होंगे या फिर हालात पहले जैसे ही बने रहेंगे। एक तरफ सख्ती बढ़ी है तो दूसरी तरफ तनाव भी बढ़ा है। जैसे जैसे कार्रवाई तेज हो रही है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। यह एक ऐसा दौर है जहां हर कदम का असर दूर तक जाएगा। अंत में सवाल यही है कि क्या यह सब पश्चिम बंगाल में एक अस्थायी बदलाव की शुरुआत है। क्या यह सख्ती सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगी या फिर आगे भी जारी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आम नागरिक का भरोसा सिस्टम पे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल इस समय एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संस्थाओं की मजबूती और कानून के राज से तय होगा। यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।